दीप सिंह पुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री। सर, पंजाब को लेकर आपका एक रिएक्शन चाह रही हूं, क्योंकि यहां पर कोई गठबंधन नहीं हो पाया। अभी अकाली दल के नेता से बात हो रही है, वो कह रहे हैं उनको पार्टी क्राइसिस था। अब इस तरीके की कई चीजें हैं, लेकिन बीजेपी के लिए आप क्या देखते हैं जब 2 से 4 सीटें और वोट शेयर 26% मात्र? अर्पिता जी, पहली बात तो मैं समझता हूं कि भाषा का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना चाहिए। आपने कहा कि गठबंधन नहीं हो पाया, उसमें इस फॉर्मुलेशन में मुझे कुछ रिग्रेट ऐसा नुआंस लगता है। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हो पाया। गठबंधन हमने नहीं तोड़ा था, हमारे अलायंस पार्टनर ने तोड़ा था। पर देखिए क्या फायदा हुआ, गठबंधन में हम नहीं है, इसलिए हमने 13 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और हमारा जो वोट शेयर है वो चलता चलता 9% से 3 गुना हो गया, 26% तक पहुंच गया। अब बात देखिए आगे में क्या होगा। जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट वो कह रहे हैं हमारी 3-4 सीट आ रही हैं। जो मेरा फीडबैक है या मेरे पास जो फीडबैक है, मैं आपको बताता हूं, हमारी सीटें 6 भी आ सकती हैं। अगर 13 में से 6 सीटें हमारे पास आती हैं और कुछ सीटों में जहां पे हम बिल्कुल प्रेजेंस ही नहीं थे वहां पे भी हम रेकनिंग में आते हैं, तो इसका मतलब आप मान के चलिए जब तक असेंबली का चुनाव होगा भाजपा अपने पैरों पे मजबूत खड़ी होगी। और ये बॉर्डर स्टेट, सेंसिटिव स्टेट वो तो है, पर बॉर्डर स्टेट की अगर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट फोकस होगा तो आप देखिए उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अब जेएनके में क्या हुआ, जेएनके में जब से 370 धारा हटाई है, अब वो पत्थर फेंकने की इंडस्ट्री की जगह टूरिज्म इज बूमिंग, सिविल एविएशन फ्लाइट्स भरी जा रही हैं और एम्प्लॉयमेंट मिल रही है यूथ को। हमारा पंजाब में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है पिछले कई सालों से, इसमें हम भी दोषी हैं क्योंकि हम जूनियर पार्टनर थे अकालीस के, उसके कारण हमारी भी छवि खराब हुई। ड्रग ट्रेड, रेती की डकैती, IELTS, हमारे नौजवान, हम चीप लेबर सप्लाई कर रहे हैं कनाडा। ऑल दिस मस्ट चेंज, और ये चेंज तभी आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पे प्रेजेंस होगी। और जो भी बाकी राज्य हैं जहां पे डबल इंजन की सरकार है, वैसे ही पंजाब में आने वाले समय में वही गति शक्ति से विकास का काम होगा। एंड पंजाब विल रिक्लेम इट्स पोजीशन एज ए प्रीमियर स्टेट इन इंडिया। जब मैंने IAS का एग्जाम दिया था उस समय पंजाब को 74 में टॉप स्टेट्स में माना जाता था, और आप गिरते 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 कहां से नियर द बॉटम हम पहुंच गए हैं। इसमें बहुत लोगों का दोष है, पर दिस इज नॉट द टाइम टू क्राई ओवर द मिस्टेक्स व्हिच हैव टेकन प्लेस। आने वाले समय में हमें इसको सही करना होगा। और 2024 का चुनाव है जिसमें तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है। पंजाब में भी हमारी शोइंग अच्छी होगी। और आपने मेंशन किया कि 3 गुना हमारा वोट शेयर बढ़ गया और 26% तक पहुंच गया। सर, उम्मीद बीजेपी की क्या थी खासतौर पर पंजाब को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आखिरी दौर में होशियारपुर गए थे, जहां बनारस में चुनाव तो वहां नहीं गए, यहां आए, लगातार प्रचार यहां पर हुआ, काफी पंजाब को महत्वपूर्ण भी। आपने 6 सीट की बात की, 7 सीटें अभी भी नहीं। यानी बीजेपी तो भाई 10 में 10 हरियाणा आप जीत रहे हैं, पंजाब के लिए भी टारगेट 13 पे 13 होना चाहिए, लेकिन अगर आप 6 की बात कर रहे हैं तो किस वजह से बाकी की 7 नहीं आ पाई? देखिए बच्चों वाली बात है, 0 से आप 13 पे कहां तक पहुंचेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हम प्रेजेंस ही नहीं थी, पहली बार ही हमने 13 सूत पे अपने बूथ बनाए हैं, पहली बार इतने वर्षों के बाद, तो बाकी 7 कहां गई? अरे आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली में उनका सफाया हो गया, पंजाब में वोट शेयर, डायनामिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हमारी 4 या 6 सीट आती हैं, इट्स बिग प्रोग्रेस। और आने वाले समय में आप मान के चलिए हमारी 13 की 13 आएंगी, पर उस तक पहुंचना है। एक चुनाव में थोड़ा पहुंचते हैं। अब जैसे दक्षिण में इस चुनाव में 2024 में सदर्न स्टेट्स में बीजेपी हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसमें तमिलनाडु, केरला में थोड़ी शुरुआत हुई है, पर अब समय देखिए, केरला में हमारी वोट शेयर 22% पहुंच गया, कर्नाटक में 52% पहुंच गया, वेस्ट बंगाल में हमारी स्वीप है। तो पंजाब विल पोजीशन इटसेल्फ एंड इट्स लाइक अ स्टेप एंड देन अ स्टेप फॉरवर्ड।
ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाकर ही पंजाब के लिए भी जो 13 पे 13 की सीटें हैं वो आप सफर तय कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।